नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं। डोईवाला से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि फतेहपुर वन बीट में, जी हां, फतेहपुर वन बीट में हाथी के हमले में घायल हुए व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए वन विभाग के अधिकारी हिमालयन अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर बेहतर उपचार का आश्वासन दिया है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर मौका मुआयना किया और क्षेत्र में बढ़ती हाथी गतिविधि को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आपको बता दें, लच्छीवाला वन रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति ने बताया है कि क्षेत्र में गन्ने की खेती और बांस की अधिकता के कारण हाथियों की आवाजाही बढ़ रही है। इस वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग की टीम दिन रात गश्त कर रही है और किसी भी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि हाथी दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें, भीड़ न लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सावधानी बरतें। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भव्य एकता पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए हैं। सुबह 10:30 बजे आवास विकास स्थित पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत हुई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा है कि उनकी दूरदर्शिता के बिना 500 से अधिक टुकड़ों में बंट सकता था। जी हाँ, विभिन्न वक्ताओं ने भी पटेल जी के योगदान, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और धारा 370 हटाने के संदर्भ में उनके आदर्शों का उल्लेख किया है। पदयात्रा का शहर में कई स्थानों पर फूल वर्षा, जलपान और माल्यार्पण के साथ स्वागत हुआ। गुरुद्वारा गेट, मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, अंबेडकर प्रतिमा स्थल, बांडिया नहर बाईपास जैसे मार्गों पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का अभिनंदन किया। अतः यात्रा का समापन किच्छा चीनी मिल प्रांगण में हुआ है, जहां राइस मिल एसोसिएशन द्वारा भोजन पैकेट वितरित किए गए। किच्छा से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। और वो हिंदुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। पूरे 15 से 25 तक हमारा अभियान है और इस अभियान के तहत आज यहाँ हमारे किच्छा विधानसभा की ये यात्रा आज शुरू हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो आवास विकास में स्थित है वहाँ से, और वहाँ से लगभग हम तमाम बस्तियों को घूमते हुए मुख्य बाजार से होते हुए और बंडिया ग्राम सभा के इस चीनी मिल प्रांगण में इस यात्रा का हम समापन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी प्रमोद मित्तल जी, जिले के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी, पिंकी डिमरी जी और मयंक तिवारी जी, और सभी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे सोसाइटियों के चेयरमैन और हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर्स, पार्टी के तीनों मंडलों के कार्यकर्ता और अन्य जनता, और साथ साथ शहर के सभी वर्गों ने, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे राइस मिल एसोसिएशन हो या अन्य लोग हैं, सब ने हमारा स्वागत किया जगह जगह। और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा में भागीदारी की। राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित सरदार वल्लभ। सरोवर नगरी में 22 किलोमीटर दूर भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए विधायक राम सिंह केड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने गलनी, सिमलिया, झड़गांव, पोखरी, जामराड़ी और पैतना करायला सहित कई गांवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है। ग्रामीणों ने उन्हें बिजली, पानी और सड़क जैसे जुड़ी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया है। शिकायतें सुनने के बाद तुरंत विधायक केरा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन करके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। विधायक ने जल निगम अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल लाइन निर्माण परियोजना को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के बात कही। केड़ा ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीण समस्याओं को मौके पर ही निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल से ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट। भालू और तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने बताया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सिखाया जा रहा है कि घरों और गांव में आसपास सड़ा गला कचरा या भोजन का अवशेष ना छोड़ें, क्योंकि इससे गंध दूर तक फैलकर जंगली जानवरों को बस्तियों के करीब लाती है। यह आपको बता दें, जैविक कचरों का सही निस्तारण किया जाए, उनका कहना है, कई घटनाओं पर रोक लग सकती है इससे। मिश्र के अनुसार जंगल या खेल की तरफ जाते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई हमले अचानक आमने सामने होने होते हैं। उन्होंने कहा है कि भालू सामान्यतः हमला नहीं करता है, बल्कि आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया देता है। संवेदनशील इलाकों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं, साथ ही ट्रैकलाइजिंग टीमें तैनात की गई हैं और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। ग्राम की बात करें तो प्रधानों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। उपाय तो बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों इलाके में हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, उनके लिए हमने बताया है। सबसे बड़ी बात होता है
स्वच्छता, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा जैविक कूड़ा होता है ना, उसके वजह से जानवर शहर में और गांव के नज़दीक आने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर उसको निस्तारण ठीक से किया जाए, मतलब मिट्टी में ही दबा दिया जाए बस, तब क्या होगा ना कि उनको कोई फूड सप्लाई होगा नहीं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड लाइफ में अगर हम कुछ कंपेयर करें तो सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ सब्जी या घर के जो खाने का जो बच जाता है उसका जो स्मेल होता है वो बहुत दूर तक जाता है। वो एनिमल पे निर्भर होता है, 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक जाएगा अगर हवा बहता है तो वो आ जाएगा आपके घर के आसपास। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की है। ये कार्यक्रम संस्कृत उत्तराखंड अकादमी में आयोजित किया गया है। राज्यपाल ने संगोष्ठी में उपस्थित उच्च शोध पीठ के विद्वानों से मुलाकात कर उनके शोध कार्यों की जानकारी ली है और संगोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम स्थल पर रानीपुर झाल स्थित अकादमी परिसर को सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह चाक चौबंद रखा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान हमें धैर्य, साहस और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा किन्हीं कारणों से रद्द किया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। नमामि गंगे के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश भर के सभी पेयजल योजनाओं को एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी दी जाएगी। किसी भी पानी की टंकी, पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस या अन्य संरचना को अब अलग कोड जारी होगा उसका, जहां केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रोटोकॉल्स और एसओपी जारी कर दिए हैं और सभी संरचनाओं की ऑनलाइन मैपिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि जब सभी स्कीमों के कंपोनेंट्स की आईडी तैयार हो जाएगी, तब केंद्र स्कीम वाइज फंड रिलीज करेगा। जिलों को निर्देश दिए गए हैं। हेडक्वार्टर और फील्ड यूनिट्स को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। सचिव और विभागीय स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं ताकि कार्य निर्धारित समय में पूरा हो सके। यह व्यवस्था ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बेहद आसान बनाएगी। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं कार्यरत हैं, मतलब निर्माणरत हैं अभी और या पूर्ण हो चुकी हैं, उनके सभी कंपोनेंट, सभी संगठकों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। जैसे पानी की टंकी है तो उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी होगी, पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है उसकी एक आईडी होगी। इस तरीके से सारा का सारा जो वर्क ऑन ग्राउंड हुआ है उस वर्क को ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है और ये कार्य भारत सरकार ने इसका करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है। जब सभी स्कीम्स की सभी कंपोनेंट की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, तदुपरांत भारत सरकार द्वारा स्कीम वाइज ही पैसा रिलीज़ किया जाएगा। इसमें सभी जिलों को निर्देशित भी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हमें प्रशिक्षण दे दिया गया है, मतलब हेडक्वार्टर को, और अब जल जीवन मिशन उत्तराखंड हेडक्वार्टर के द्वारा फील्ड के सभी यूनिट्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माननीय सचिव महोदय द्वारा इसमें समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, मेरे द्वारा भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि हम इसको समय रहते इसको पूर्ण कर लें। और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जब सभी कंपोनेंट की आईडी क्रिएट हो जाए। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर एक भव्य और श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा एजेंसियों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, जिसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल और चिंदानंद मुनि द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई है। इस दौरान गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित पुस्तक धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया है। मंच पर विद्यार्थियों और कलाकारों ने गुरु साहब के त्याग और आदर्शों पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें राज्यपाल ने सराहा है। चिदानंद मुनि ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन धर्म, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश देता। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जानकारी के अनुसार 51 शिक्षक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पर नियुक्त हो गए हैं। मामला तब उजागर हुआ है जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और सभी संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 15 दिन में भीतर वास्तविक दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। निदेशक शिक्षा
मुकुल सती ने बताया है कि सूची आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय से मिली है और प्राकृतिक न्याय से आधार पर संबंधित शिक्षकों को जवाब देने का अवसर भी दिया गया है। यदि वे तय समय में पेश नहीं होते हैं तो विभाग एक तरफा कार्रवाई करेगा। जिन शिक्षकों को नोटिस नोटिस भेजे गए हैं उनमें उत्तरकाशी के एक प्रधानाध्यापक, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिले के 14 प्रवक्ता, जबकि बाकी 37 सहायक अध्यापक जो हैं बताए जा रहे हैं। अब विभाग पूरे मामले में विस्तृत जांच में जुट गया है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। आयुक्त दिव्यांगजन के द्वारा हमें एक सूची उपलब्ध कराई गई है जो कि उनको PIL के पश्चात मिली है और उस सूची में करीब 51 हमारे LT और लेक्चर्स के शिक्षकों के नाम हैं जिन्होंने गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर सर्विस जो है हासिल की हुई है। उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत था, ये बताया गया है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमने टीचर्स को नोटिस जारी किए हुए हैं। नोटिस जारी करने के बाद उनके जवाब मांगे हुए हैं। उनका औचित्यपूर्वक जवाब हमने लेने की कोशिश की हुई है। और इस समय मुझे यह भी कहना है कि शासन द्वारा भी एक कमेटी निर्धारित की गई है। शासन की कमेटी के सम्मुख हम इन सब प्रकरणों को रखेंगे। उसके बाद जो डिसीजन इसमें होगा उस डिसीजन के आधार पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले कैप्सूल की तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित कैप्सूल लेकर बाजार बासपुर की ओर जा रहा है, जिसके बाद CO विभव सैनी, कोतवाल नरेश चौहान और ड्रग इंस्पेक्टर शुभम की टीम ने बैरिया रोड स्थित गडरी पुलिस के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 1688 नशीले कैप्सूल्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सिराज हुसैन बताया है और स्वीकार किया है कि ये वो कैप्सूल उत्तर प्रदेश से लाकर बासपुर के मेडिकल स्टोर्स पर बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में भेज दिया है। CO विभव सैनी ने बताया है कि मामले की गहन जांच जारी है और तस्करी नेटवर्क के अन्य लिंक तलाशे जा रहे हैं। बासपुर से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट। इसमें कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर जो प्रतिबंधित ड्रग्स को लेके जा रहा है, तो इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जो औषधि निरीक्षक है वो मौके पे आए, मैं मौके पे गया तो वहां पर ये चीज हमें पाई गई कि लगभग 1688 नशीले कैप्सूल इनके पास थे, जिनका ट्रामाडोल है जो प्रतिबंधित ड्रग्स है NDPS एक्ट के अंदर। तो इसमें टोटल जब वेट किया गया तो इसमें लगभग 650 ग्राम टोटल वेट निकला ड्रग्स का। और इसमें इसके जो व्यक्ति है इसे हिरासत लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। इसमें हमने फर्ज में लिखा है ये यूपी से आया था, यूपी से जहां से लेके आया था उसका नाम हमने मेंशन किया है और 2 मेडिकल स्टोर जो बाजपुर के हैं उनका भी नाम लिखा गया है जो यहाँ पर स्थित है। इसमें खटीमा क्षेत्र में ग्राम सभा सरपुड़ा पका चौवन के छोटे किसान धान न तोले जाने से बेहद परेशान है। कई दिनों से केंद्र पर धान तोल न होने के कारण किसानों की उपज खेतों और घरों में पड़ी खराब होने से कगार पर है। समस्या से आक्रोशित ग्रामीण आज सामूहिक रूप से खटीमा तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को धान की लिमिट बढ़ाने की मांग वाला ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान यूनियन उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर ने कहा है कि यूनियन किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम प्रधान रमेश लाल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है कि किसानों को राहत देते हुए धान तोल की लिमिट बढ़ाई जाए। SDM तुषार सैनी ने आश्वासन दिया है कि किसानों की समस्या गंभीर है और इस संबंध में मुख्यमंत्री को धान तोल और लिमिट बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। खटीमा से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, किसानों को किसान यूनियन, सारा किसान संगठन सभी इनके साथ हैं। किसी किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम तो यही चाहते हैं इनका एक एक दाना वहाँ से तुले। लेकिन अगर किसी प्रकार में सरकार इनकी लिमिट नहीं बढ़ाती है तो बाकी जैसे हमारे किसान संगठन और किसान जो भी फैसला लेंगे, किसान यूनियन यहीं पे धान की ढेरी लगाएगी, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे हम धरना लगा के तहसील का गेट बंद कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनजिंदर सिंह भुल्लर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जडू। हमारे SDM साहब तुषार सैनी से उनको हम धानों के विषय में, लिमिट बढ़ाने के विषय में या जो जांच के विषय में जो है ज्ञापन देना चाहते थे। वो किसी कारण यहाँ न आने, छुट्टी कारण यहाँ आने से हम यहाँ पे सारे गांव के किसान और हमारे बड़े भाई
ये किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामवासी, और हर गांव में यही हाल है कि धान किसान का नहीं तुल रहा है। हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों के हित में कार्य करें और हमारा धान तुलना चाहिए, हर गांव का धान तुलना चाहिए, हर गरीब किसान का धान तुलना चाहिए। सर रमेश लाल, ग्राम प्रधान, सरपुरा पक्का चौक। और खबर देख रहे हैं, कोतवाली, रानीपुर और CIU की संयुक्त टीम ने बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर टीम गठित की गई है। तकनीकी जांच और क्षेत्रीय दबिश के बाद गैंग के 2 मुख्य सदस्यों सुमित चौहान तथा अजय रुमान, जी हां, अजीर जुर्मान और न्यू शिवालिक नगर से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसे नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की गई थी। बता दें आपको, पूछताछ में सामने ये भी आया कि गिरोह मास्टर का भी उपयोग कर हरिद्वार, जी हां, ज्वालपुर और सिटकुल क्षेत्र से बाइक चोरी करता था और जो मुरादाबाद खटीमा मार्ग से नेपाल में अपना नेटवर्क बनाकर उन्हें मुनाफे पर बेच देता था। आरोपियों की निशानदेही पर ज्वालापुर क्षेत्र के एक खंडहर से 10 चोरी की बाइक, स्कूटी बरामद हुई है, जबकि 2 बुलेट मोटरसाइकिलों को नेपाल बॉर्डर से बरामद करने के लिए टीम भेजी भी गई है। पुलिस ने कार्रवाई की है। जी हां, पुलिस की कार्रवाई ने क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी रोक लगा दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। मैं पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की शिकायतें लगातार आ रही थी और इसी में SP सिटी और इनकी टीम को लगातार इसमें लगाया गया था, क्योंकि वाहनों के चोरी के खुलासे को लेकर जो हमारी टीमें लगी थी। इसमें एक बात जो बार बार संज्ञान में आ रही थी, इसमें कुछ लोग जो यहाँ से बाइक को उठा के चोरी करके और नेपाल तक बेचने का काम कर रहे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को इसमें अभी तक पकड़ा जा सका है और उनसे अभी तक 10 बाइक्स जो चोरी की हैं वो बरामद की गई हैं और सभी हमारे रानीपुर, ज्वालापुर और आसपास सिटकुल क्षेत्र की चोरी की गई बाइक हैं। अन्य जो बाइक हैं उसमें कुछ बाइक के बारे में पता लगा, शीघ्र उनकी भी बरामदगी कर ली जाएगी। इसमें अन्य जो लोग सम्मिलित हैं उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से लेकर नेपाल तक इस प्रकार की बाइक चोरी करके बेचने का काम कर रहे थे। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं, जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, उनको शीघ्र उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में रविवार को नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में NHM संगठन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन के महत्व, उपलब्धियों और जमीनी चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी है। कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों ने मंत्री के सामने समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं, सेवा शर्तों, सुरक्षा और कार्य वातावरण से जुड़ी मांगों को रखा है। संगठन प्रतिनिधियों ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले NHM कर्मियों के हित की अनदेखी हो रही है। अनदेखी से उन्हें कार्यक्षमता उनकी प्रभावित हो रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही NHM प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत बैठक करेंगे, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार और आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं NHM के जितने कार्मिकों का यहाँ पे आज अधिवेशन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उनको अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और ये बड़ी बात है कि हमारी सरकार के द्वारा अभी तक 14 से ज़्यादा अभी तक CHO लोग आ चुके हैं हम लोग। और जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, आपने देखा होगा कि लगभग 9,000 से ज़्यादा लोगों का हम अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद थे उनको भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। और NHM की जो अपनी 4 डिमांड है, तो उसके लिए आज इनकी कार्यकारिणी का जैसे गठन हो जाएगा, मैंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद मैं आपके साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर बने। अभी 287 डॉक्टरों का भी हमने अध्याचन भेजा है, बहुत जल्दी हम डॉक्टरों की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। हमारे हरिद्वार के CMO साहब ने हमसे। अगली खबर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इलाका मंडल पहुंचे हैं, जहां प्राचीन शिव मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की शांति और खुशहाली की कामना की है। स्थानीय लोगों
और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं कार्यक्रम संयोजक राज्य मंत्री गीताराम गौड़ ने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा 16 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिस पर धामी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और पिछले 4.5 साल में 26,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरदस्ती धर्मांतरण पर कड़ी रोक के साथ राज्य की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया है। धामी ने बताया है कि हनौल मंदिर के लिए 120 करोड़ का मास्टर प्लान बन रहा है तथा राज्य में सांस्कृतिक पुनर्जागरण तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।